My dear students, welcome you. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं होता है। सब्जेक्ट से पहले जिस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं उस सब्जेक्ट से पहले बाई शब्द का प्रयोग नहीं होता है। There are some verbs with them we do not apply by when they are change into passive। तो वो वर्ब कौन कौन सी है मैंने लिख दिया है। टॉपिक है पैसिव टू एक्टिव अदर प्रीपोजिशंस इन प्लेस ऑफ बाई, और वो कौन से हैं? शॉक एट, पैसिव वॉइस में शॉक्ड एट लिखा जाएगा, शॉक बाई नहीं लिखा जाएगा। इंटरेस्ट इन लिखा जाएगा, इंटरेस्टेड इन, चूंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इंटरेस्टेड इन लिखा जाएगा। वेस्ट एट लिखा जाएगा, डिस्गस्टेड विद लिखा जाएगा, अम्यूज्ड विद लिखा जाएगा, प्लीज्ड एट, बाई नहीं लिखा जाएगा, बाई के स्थान पर एट। सरप्राइज्ड विद, सरप्राइज्ड बाई नहीं होगा, अमेज्ड एट होगा, न कि अमेज्ड बाई होगा। नोन टू होगा, नोन बाई नहीं होगा। आस्टोनिस्ड एट, पैसिव वॉइस में क्या लिखा जाए? आस्टोनिस्ड एट, आस्टोनिस्ड बाई गलत होगा। बच्चों, कंपटीशन में करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में ऐसे वाक्य अधिकांशतः पूछे जाते हैं और उनमें बाई का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में अधिकांशतः अध्यापक इस चीज को नहीं पढ़ाते हैं। और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आप सोचते हैं कि सरप्राइज्ड बाई ये करेक्ट है, लेकिन वो इनकरेक्ट होता है, वहां पर सरप्राइज्ड विद होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर चुना है कि आपको ये भी अवगत करा दें कि वो कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके पश्चात बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। तो यूज ऑफ अदर प्रीपोजिशंस इन प्लेस ऑफ बाई। अब इसको हम दोनों तरह से देख सकते हैं। अगर नीचे से ऊपर की ओर स्टडी करेंगे तो एक्टिव टू पैसिव हो जाएगा, और ऊपर से नीचे की करेंगे अप टू डाउन तो पैसिव टू एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीचर्स आर नोन टू अस। अब यहां पर देखिए नॉट बाय, मैंने लिख दिया नॉट बाय अस, टू अस। आवर टीचर्स आर नोन टू अस, और इसका एक्टिव कैसे बनेगा? अस को लाएंगे वी और आर नोन को नो करके लिखेंगे, वी प्लूरल है, आवर टीचर्स। अब समझ में आ गया होगा। यदि वी नो आवर टीचर्स का पैसिव बनाएंगे तो यही बनेगा आवर टीचर्स आर नोन टू अस। यहां पर यदि आपने कर दिया आवर टीचर्स आर नोन बाय अस तो गलत हो जाएगा। The students were satisfied with the principal. The principal satisfied the students. तो यहां पर satisfied के साथ में with का प्रयोग हुआ, न कि by का। और एक्टिव में दिया है the principal satisfied the students, तो इसका पैसिव बनेगा the students were satisfied with the principal, न कि by the principal। फॉर एग्जाम्पल, we were astonished at his action, तो वी वर आस्टोनिस्ड बाय हिज एक्शन गलत है, बाय के स्थान पर एट का प्रयोग होगा, इसलिए हिज एक्शन आस्टोनिस्ड अस, यह एक्टिव में बन गया क्योंकि हिज एक्शन को सब्जेक्ट बनाया, आस्टोनिस्ड वर्ब लगाया और वी को अस में चेंज कर दिया। तो ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से कौन कौन से वर्ब हैं जिनके साथ बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल,
फोर्थ एग्जाम्पल, हर क्लॉथ्स आर कंटेंटेड इन दिस अलमीरा, अर्थात दिस अलमीरा कंटेन्स हर क्लॉथ्स। तो बच्चों दिस अलमीरा को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा, और यह भ्रम नहीं होना चाहिए, कंटेंटेड बाय नहीं होगा, यहां इनका प्रयोग होगा। और सेकेंड, वी वर अम्यूज्ड विद द जोकर, द जोकर अम्यूज्ड अस, तो अम्यूज्ड के साथ में विद का प्रयोग होता है, न कि बाई का। वी वर सरप्राइज्ड विद हिज रूड बिहेवियर, तो हिज रूड बिहेवियर सरप्राइज्ड अस, तो इस सरप्राइज्ड के साथ में विद का प्रयोग होगा, न कि बाई का प्रयोग होगा। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने आपको एक क्लियरिफाई करना चाहा कि पैसिव वॉइस में एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में आवश्यक नहीं है कि बाई का ही प्रयोग सदैव हर वर्ब के साथ हो, नहीं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, और वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है कि ये प्रमुख वर्ब हैं जिनके साथ में किन किन प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, वो एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब बच्चों नोट, एक वाक्य में डबल पैसिव का प्रयोग भी गलत होता है, एक वाक्य में अगर डबल पैसिव है तो गलत है। वो किस तरीके से होता है, जैसे दिया है ही वॉज काज्ड टू बी लाफ्ड, ये गलत है। वॉज काज्ड और टू बी लाफ्ड ये दोनों पैसिव, डबल पैसिव हो गया। इसको हम इस प्रकार से एक्टिव में मतलब पैसिव में बनाएंगे, दे काज्ड हिम टू बी लाफ्ड। उसके बाद द स्टूडेंट वाज ऑर्डर्ड टू बी पनिश्ड, इसमें भी वाज ऑर्डर्ड और टू बी पनिश्ड दो पैसिव की वर्ब लगी हुई है, इसलिए डबल पैसिव है। इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू बी पनिश्ड। बच्चों पीछे वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें पैसिव बनाते समय अनावश्यक सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु जब उनको एक्टिव में बनाते हैं तब उनका प्रयोग करना पड़ता है, और ऐसा मैंने पीछे वीडियोस में पढ़ा भी दिया। जैसे हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, तो यहां पर क्या होगा, एक्टिव में मैंने बताया है कि समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट। इसी प्रकार से सब्जेक्ट छिपा रहता है, उसको हम भाव के अनुसार यहां पर निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में दे का प्रयोग किया है और सेकेंड एग्जाम्पल में द प्रिंसिपल का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से बच्चों मैं आपको पैसिव टू एक्टिव पढ़ा रहा था, और इन्हीं वाक्यों के माध्यम से यदि आप अप टू डाउन पढ़ेंगे तो पैसिव टू एक्टिव हो जाएगा, और यदि इसे डाउन टू अप पढ़ लें तो यही एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। आपके लिए बड़ी सुविधाजनक है। प्रतियोगी परीक्षा